जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 2 दिन से मार्केट बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। कल का दिन भी अच्छा गुज़रा, आज तो मार्केट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए। लेकिन फ्राइडे से पहले जो सूरत-ए-हाल थी मार्केट में लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता थे, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो हमारे इस जुमले से बहुत ज़्यादा जो है वो वो क्या कहते हैं जी कंसर्न था कि जी आप ये क्यों कहते हैं जी कि वो दिन अच्छा गुज़रा होगा। तो बेसिकली ये वो दोस्त अहबाब हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नौ हो नहीं होती या वो नए होते हैं जिनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो नीचे भी जाना है और मार्केट के कुछ सपोर्ट होती है, कुछ रेजिस्टेंस होती है, कुछ उसका ट्रेंड लाइन होती है जिसको मार्केट ने फॉलो करना होता है। तो फिर वो माइंड कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं कि जी हमारा पोर्टफोलियो जो है वो तो लॉस में है और आप कह रहे हैं जी कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। तो चले अब मेरा ख्याल है कि वो खुश होंगे और ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अब वो मार्केट से इधर-उधर होने की तैयारी करें। आज आपने जो थंबनेल है उसके ऊपर भी एक जुमला पढ़ा होगा नए लोगों के हवाले से। बेसिकली मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये बात करना बड़ा ज़रूरी है। हम ये बात तो बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पर पूरे यूट्यूब पर अगर आप देखें, आपको भरमार मिलेगी कि फ़लाँ शेयर खरीदें और वो ऊपर चला जाएगा और फिर वो 20 शेयर्स 2025 और 15 शेयर्स 2025। लेकिन असल में मसला जो है वो शेयर्स का नहीं है, असल में मसला जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है। तो मैं एक छोटी-सी बात इसमें मज़ीद ऐड करके फिर हम इस बात को क्लोज़ करते हैं कि मैंने थंबनेल के ऊपर ये क्यों लिखा कि नए लोग जो हैं ये अब फिर फँसने को तैयार हैं। बेसिकली हमारा चूँकि हर रोज़ का काम है दोस्तों के साथ बात करना हमें आप दोस्तों की तरफ से फीडबैक मिल रहा होता है, हमारे पास क्वेरीज़ आती हैं नए अकाउंट ओपन करवाने के हवाले से या हमारा फ़र्ज़ कर लें ग्रुप जॉइन करने के हवाले से। तो जैसे ही मार्केट में से चंद पॉइंट्स निकलते हैं, हमारे पास न्यू अकाउंट ओपनिंग क्वेरीज़ जो हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मार्केट में पॉइंट्स पड़ना शुरू होते हैं, मार्केट थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, परफ़ॉर्म करती है, 2-400 पॉइंट्स डाल देती है, तो साथ ही लोगों का रुझान जो है वो दोबारा से फिर स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपनिंग करवाने की तरफ हो जाता है। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की। हम सिर्फ़ मार्केट की ग्रीनरी को देखकर मार्केट में आते हैं और मार्केट थोड़ा-सा रेड होती है या मार्केट करेक्शन लेती है या मार्केट जो है वो टेक्निकली थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो हम फ़ौरन से भागने की तैयारी करते हैं। यही रीज़न है स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस करने की कि अब देखें जिस तरह से अब मार्केट जो है वो 2 दिन से बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है। जुमे वाले दिन भी अच्छा परफ़ॉर्म किया मार्केट ने। अब जैसे ही ये शेयर्स जो है वो एक सर्टेन लेवल पर पहुँचेंगे, लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे और जैसे ही करेक्शन का वक़्त हो जाएगा या उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग का वक़्त होगा, तो वहाँ पे हम लोग तो बेचेंगे, लेकिन वो लोग वहाँ पर खरीदेंगे। तो जब मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाएगी, तो वो फिर बेच देंगे। यानी कि ऊपर खरीदना और नीचे बेचने की जो प्रैक्टिस है बेसिकली, ये तमाम मसाइल की जड़ है। तो इसको समझना होगा, अभी भी ये कुछ ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट टेक्निकली परफॉर्म कर रही है यार। तो हमारे उस जुमले का ये मतलब ना लीजिएगा कि वाक़ईतन जो है वो मार्केट को पंप एंड डंप किया जा रहा है, यार ये दुनिया की मार्केटें इसी तरह से चलती हैं। तो हर रोज़ मेरी कोशिश यही होती है कि आपको स्टॉक मार्केट के साथ फ़ैमिलियर किया जाए, ना कि आप जो है वो इसी रविश पर चलते रहें कि जी मार्केट को कोई चला रहा है, कोई कहे जी जुआ हो रहा है, कोई कह रहा है जी कुछ हो रहा है और मज़े की बात ये है कि ये तमाम की तमाम बातें करने वाले तमाम के तमाम दोस्त जो हैं वो वीडियो पूरी पाबंदी के साथ देखते हैं। तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि आया कि ये जो इस किस्म के कमेंट्स होते हैं, ये नए लोगों को मार्केट की अपॉर्च्युनिटी से दूर रखने के लिए होते हैं या मार्केट की रियलिटी बताने के लिए होते हैं, ये फैसला आपने करना है। अब चलते हैं आगे। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने माशाल्लाह से ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज 5 कंपनीज़ अपर कैप में है जिसमें ईपीसीएल की वापसी हुई काफ़ी अरसे के बाद। इसमें एक अच्छा वॉल्यूम और अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली। हमारे हाथ आज इसमें से कुछ नहीं आया। सीपीएचएल था, हमारा ख़्याल था कि शायद वो अपर कैप हो जाएगा, लेकिन वो मामलात जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। वो क्या कहते हैं, सारी उम्मीदें तो पूरी नहीं ना होती। तो हम तो सीपीएचएल लेके बैठे हुए थे कि देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन गेन अच्छा हो गया उसमें बहरहाल। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कोई खास कंपनी मौजूद नहीं है। हमारी आज सिचुएशन क्या रही, उससे पहले ये हमारा ऑनलाइन सेशन है जो कि हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए है।
हाउ टू सेल इन स्टेप्स ये टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई ये जॉइन करना चाहता है तो इसकी थोड़ी सी फी है वो आप पे करके जॉइन कर सकते हैं। हमने जो था अब देखिए मजे की बात यह है कि हमने पीआई बीटीएल लेके रखा हुआ था। अब आप आज इसमें देख लीजिए कि कितने परसेंट का गेन जो है वो एक दिन में मिला है। लोग कहेंगे जी पीआई पीआई बीटीएल शेयर ही नहीं है हालांकि अरबों रुपए की यार। और हम बड़ी जो है वो आसानी के साथ किसी शेयर के बारे में कह देते हैं कि जी ये शेयर तो जो है जी वो शेयर कंपनी नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा गेल था हमारे पास, कल भी आपके साथ डिस्कस किया था। एसएसजीसी था, बाकी है ये वो शेयर्स हैं जो अभी हम की कैरी कर रहे हैं ना। एसएसजीसी है, उसके बाद ओजीडीसी। अब देखिए ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, एफएफसी हो गया। ये रफली हमारी जो बाइंग है ये जुमे वाले दिन की बाइंग है। आप जुमे वाले दिन के बाद कल का गेन देख लीजिए, आज का गेन देख लीजिए, तो अच्छा खासा गेन आपको इसमें नजर आ रहा है। एंग्रो जो था ये आज हमने बाय किया, मेरा ख्याल है 204 रुपए 50 पैसे पे हमारी बाइंग थी और अब ये 210 के करीब इसकी क्लोजिंग, 6-7 रुपए मिल गए ना। ये छोटी छोटी सी बातें आपके साथ करने का मकसद ये होता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्केट में हैं तो फिर ट्रेड कीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये शायद हमारी बातें आपको थोड़ा-सा जो है वो क्या कहते हैं गैर पाली-माली महसूस होंगी। ये रोना-धोना छोड़ दीजिए, खुदा का नाम है यार। हमारा व्हाट्सएप भरा होता है लोगों के जो है ना वो मैसेजेस के साथ। और फिर मज़े की बात है स्टॉक मार्केट से निकलते भी नहीं और रहते भी नहीं। तो सीखिए, थोड़ा-सा टाइम लगाइए और मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए। तो एंग्रो 205 पर हमने थोड़ा-सा बेचा, जस्ट वो क्या कहते हैं चेक करने के लिए, कोई डेढ़ 2 रुपए का प्रॉफिट लेके। अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। सो फाइन, हम इसको कैरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या आप जो है वो हमारा स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर्स हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर के ऊपर जो है वो राब्ता फरमाइए और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप बन सकते हैं। आगे चलते हैं जी। पीपीएल भी था जी हमारे पास, बल्कि है अभी। इसके अलावा स्पेल है माशाल्लाह से। अभी सीपीएचएल को भी देखेंगे कहाँ पे जो है वो हमने लेकर जाना है। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर जो था उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एंग्रो ने 247 पॉइंट्स जो है वो ऐड किए। पीपीएल, एफएफसी बड़े शेयर्स जितने भी थे उसमें हमें अच्छा वॉल्यूम जो है वो जनरेट होता हुआ नजर आया। तो मार्केट में एक जो वक्ती तौर पर हमें जो अच्छी रिकवरी है वो देखने को मिल रही है। अब ये वक्ती तौर का लफ्ज मैंने कल भी इस्तेमाल किया था, वो मैं आज भी कर रहा हूँ। जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाती इसको हम वक्ती रिकवरी ही कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड नहीं ना बदलता। ड्यूरिंग द ट्रेंड चेंजिंग जो मार्केट के अंदर जो मूव होती है वो वक्ती ही कहलाती है, चाहे वो डाउन साइड की हो या अप साइड की हो। हाँ, मार्केट जिस वक्त ट्रेंड को बदलेगी तो फिर इंशाल्लाह हम जो है वो उस ट्रेंड का लफ्ज इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस के करीब है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सेक्टर वाइज बात कर रहे थे। ऑयल एंड गैस के 450 पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के 256, फर्टिलाइजर, सीमेंट। देखिए सीमेंट और स्टील में नियर द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, खास तौर पर सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो बेहतरी है ये हमें मजीद कल या परसों जो है ये 1-2 दिन देखने को मिल सकती है। तो अगर आपकी पोजीशन है तो यकीनन उसको कैरी करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। कुछ अनाउंसमेंट्स थी आज, जिसमें एक रिजल्ट जो था वो मैकपैक फिल्म का था, सिर्फ 7 पैसे की ईपीएस रही। उसके साथ ईपीसीएल जो है इसकी ईयरली क्लोजिंग थी और 45 पैसे के साथ इसने क्लोजिंग दी और डिविडेंड वगैरह इसका कुछ नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी बात, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो एंग्रो ग्रुप के हवाले से बात करते हैं, हम भी करते रहे हैं। लेकिन देखिए मैंने आज से कोई 3-4 माह पहले भी जो हमारी वीडियो थी उसमें ज़िक्र किया था, जो हमारा लाहौर का स्टॉक मार्केट का इवेंट था, वहाँ पर भी मैंने ज़िक्र किया था कि जब से दाऊद साहब की जो है वो वफ़ात हुई है, उसके बाद से एंग्रो के हालात उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह से कभी ये ग्रुप चला करता था। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आपने क्या करना है। आगे चलते हैं जी। इंशाल्लाह कैंडलस्टिक लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली जो खबर है वो ये है कि ओवर 100 स्पिनिंग मिल्स जो है वो शट डाउन हो गई हैं और बहुत सारी जो है वो क्राइसिस के करीब हैं। देखिए पूरे के पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कराची की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल जो है वो दोस्त है हमारे,
तो उनसे अक्सर बात होती रहती है। तो अभी मेरा ख़्याल है शायद कल शाम को उनसे बात हो रही थी। तो उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो मसला बेसिकली इनसाइड द कंट्री तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये हम स्पिनिंग नहीं बल्कि ओवरऑल हम पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं कि इनके लिए तो ठीक है, मसला जो है वो इम्पोर्टर्स को, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इम्पोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। स्पिनिंग के हवाले से तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो यकीनन इस वक्त जो है वो जमूद का शिकार है और वो रौला डाल रहे हैं कि जी हमारे लिए भी कुछ करें, तो यकीनन इनकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनली जो टेक्सटाइल्स के जो ऑर्डर हैं वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। ये उन दोस्त से भी ये बात हो रही थी, ख़ास तौर पर यूरोप, यूके के हवाले से जो मामलात हैं वो थोड़ा-सा नीचे गए हैं। अमेरिकन बहरहाल एक्सपोर्ट जो है वो अपनी जगह पर अभी भी मौजूद हैं। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से थोड़ा भारी है, लेकिन ये वक़्ती होगा सिलसिला, इंशाअल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। मार्केट ने अगर हमें थोड़ी-सी रिकवरी दिखाई है, तो उसमें आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर का हमें कोई किरदार अभी तक नज़र नहीं आया, तो आ जाएगा। इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। आखिरी खबर जो है वो सिमेट्री के हवाले से है, जिसको आज हमने भी बाय किया ₹18 के ऊपर और फिर मेरा ख्याल है इसने ₹18.70 का आज हाई लगाया। कुछ हमने बेचा भी, बाकी देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। सिमेट्री ग्रुप जो है ये मज़ीद एक्टिविटी दिखाने के लिए कुछ इनको फंड्स दरकार हैं, जिसके लिए उन्होंने फैसला किया है कि कोई नया आईपीओ भी ये लेकर आ सकते हैं, ताकि फंड्स जो हैं वो इकट्ठे किए जाएँ और मज़ीद प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जाएँ। अच्छी बात है और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये गुज़ारिश करता रहता हूँ कि जिस वक़्त आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें, तो ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब किया करें जो कि ग्रो करना चाह रही हों, जो नए प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रही हों, जो नई कंपनीज़ जो है वो नए वेंचर्स करना चाह रही हों, ताकि जिस वक़्त वो नए वेंचर्स करेंगी तो नई वेल्थ जनरेट होगी, नई वेल्थ जनरेट होगी तो इन इन द लॉन्ग रन जो है वो उनकी प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो फिर यकीनन ये चीज़ें कुछ इस कदर मैटर नहीं करती। क्योंकि आपने जो है वो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना या जिस अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो 3 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स तक आपने शेयर का एक जो है वो चाल देखनी होती है कि शेयर क्या कह रहा है। लेकिन अगर आपने 3, 5 या 10 साल के लिए फैसला करना है, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए। फिर वो ट्रेडर वाली स्ट्रैटेजी पे अगर आप आएँगे तो मारे जाएँगे। और इस वक़्त जो लोग मार्केट में परेशान हैं, वो बेसिकली इसीलिए परेशान हैं कि वो माइंडसेट जो है वो उनका वो ट्रेडर वाला है, लेकिन वो अपने आप को वो जो है वो इन्वेस्टर कहते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो अपने आप को थोड़ा-सा जो है वो इस तरफ लेकर आइए और समझाइए अपने आप को, अपना एनालिसिस कीजिए कि आप क्या हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप क्या हैं? और उसी के मुताबिक आप काम कीजिए। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में ये कल जो था ये आपके साथ मैंने ये शेयर कर दिया था कि मार्केट के पास इस वक़्त 2 रेजिस्टेंस जो हैं वो मौजूद हैं। पहली रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की 1,13,750 के अराउंड है। सॉरी 1,13,500 की है। आज मैंने जिस वक़्त ये जो था वो दोस्तों के साथ शेयर किया तो मैंने डिजिट्स वहाँ पर गलत लिख दिए थे, तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। तो पहली रेजिस्टेंस मार्केट के पास 1,13,500 की है और दूसरी रेजिस्टेंस रफली मार्केट के पास 1,14,000 की है, जो कि मार्केट को मुतासिर कर सकती है। आखिरी 1 घंटे, आधे घंटे, घंटे के अंदर जो था वो मार्केट में वॉल्यूम भी जनरेट हुआ और उसके साथ मार्केट में हमें बेहतरी तो देखने को मिली, लेकिन आप एक पॉइंट नोट कीजिए जो कि करने वाला है। इसको मैं थोड़ा-सा अगर बड़ा कर सकूँ तो थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी। हाँ, अब आप ये ज़रा थोड़ा-सा गौर कीजिए कि आखिरी जो 1 घंटा था उसमें मार्केट में बड़ा अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ और ये वॉल्यूम जो है इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा था वो सीमेंट सेक्टर का था। इसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स का था जिसमें एंग्रो शामिल है। तो एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसके साथ जो है वो फिर ऑयल एंड गैस में भी साथ में थोड़े से पॉइंट्स पड़े, थोड़ा-सा वॉल्यूम आया। तो इस वक़्त ऑयल एंड गैस, एंग्रो इटसेल्फ, एंग्रो होल्डिंग और सीमेंट सेक्टर, इसके अंदर जो है ये हमें वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया नियर टू द मार्केट क्लोजिंग। तो कल इन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो है वो हमें मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ सकती है। अगर आज आपने बाय कर रखा था या जिस तरह से हमने पीपीएल, ओजीडीसी, एफएफसी, ये जो था ये हमने जुमे वाले दिन का बाय कर रखा है।
अब हम उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, उसमें से लेवल आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कहाँ पे एग्जिट लेना है। आप भी अपने आप को तैयार कीजिए और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाइए। कल इन सेक्टर्स में मजीद बेहतरी आ सकती है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।